हेलो फ्रेंड्स, वेलकमिंग बैंकिंग मास्टर फ्रेंड्स। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था इस मार्केट क्रैश के लिए। वो वीडियो आप सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आपके मैक्सिमम डाउट्स खत्म हो जाएंगे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। आज फ्रेंड्स हम आपको टॉप 3 बेस्ट गोल्ड म्यूचुअल फंड बताएंगे अभी के लिए। हमने कम्युनिटी टैब पर एक पोल भी किया था जिस पर कि हमने पूछा था आप सभी से कि क्या आप सभी गोल्ड म्यूचुअल फंड पर वीडियो चाहते हैं। तो आप में से 84% लोगों ने कहा था कि हाँ हम चाहते हैं, इसीलिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आज हम आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ डिटेल में बताएंगे, जैसे कि ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कि आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और आखिरी सवाल कि आपको कितना अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और साथ में हम आपको 3 बेस्ट गोल्ड म्यूचुअल फंड भी बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें और जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आइए अब सबसे पहले जानते हैं कि गोल्ड म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि गोल्ड की मार्केटिंग, माइनिंग और एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं। इन गोल्ड म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस इन कंपनीज और फंड हाउस के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसीलिए गोल्ड म्यूचुअल फंड लेते समय फंड हाउस का ध्यान जरूर रखें कि आपका फंड हाउस अच्छा और ट्रस्टेड है कि नहीं। खैर, आपको इस बात का चिंता नहीं करना है क्योंकि अपने इस वीडियो में हम आपको टॉप 3 बेस्ट गोल्ड म्यूचुअल फंड भी बताएंगे। सबसे पहले आइए जान लेते हैं टॉप 3 बेस्ट गोल्ड म्यूचुअल फंड कौन से हैं, फिर उसके बाद हम बाकी की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारा तीसरा फंड है कोटक गोल्ड फंड। इसके ट्रेलिंग रिटर्न की बात करें तो थोड़ा मिक्स रहा है इसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क के कंपैरिजन में। यहाँ पर हम आपको बता दें कि गोल्ड म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क गोल्ड प्राइस ही होता है। चलिए इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 ईयर के टाइम पीरियड में इसने 52% के लगभग, 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में 18% के लगभग और 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में 11% के लगभग इसने रिटर्न दिया है। रिस्क ग्रेड इसमें एवरेज है, यानी कि इस कैटेगरी के जितने भी फंड्स हैं उनके कंपैरिजन में इस फंड में एवरेज रिस्क है। फंड इन्फो की बात करें तो 2011 में इसको लॉन्च किया गया था, यानी कि 9 साल ये पुराना फंड है। AUM इसका 284 करोड़। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं अभिषेक बिशेन। एक्सपेंस रेशियो है इसके डायरेक्ट प्लान का 0.25%। और बाकी डेटा आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। अब दूसरा फंड है हमारा यहाँ पर HDFC गोल्ड फंड। इसके रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर के टाइम पीरियड में इसने 52% के लगभग, 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में 17 और 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में 12% के लगभग इसने रिटर्न दिया है। रिस्क ग्रेड इसमें एवरेज है। फंड इन्फो की बात करें तो इसको भी 2011 में लॉन्च किया गया था, यानी कि ये भी 9 साल पुराना फंड है। AUM है इसका 330 करोड़। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं कृष्ण कुमार दागा। मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं, अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसके डायरेक्ट प्लान का जो कि काफ़ी कम है, 0.05%। फर्स्ट फंड है हमारा SBI गोल्ड फंड। इसके रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर के टाइम पीरियड में इसने 54% के लगभग, 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में 18% के लगभग और 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में 12% के लगभग इसने रिटर्न दिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम तीनों फंड्स के रिटर्न्स को देखें तो आपने एक बात नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स के टाइम पीरियड में, यानी कि 1 ईयर के टाइम पीरियड में इन तीनों फंड्स ने 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जो कि जनरली फ्रेंड्स आपको और दूसरे कैटेगरीज में देखने को नहीं मिलता है। तो अगर अब तक आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिला होता। अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो आपको जरूर अच्छा रिटर्न मिला होगा। फंड इन्फो की बात करें तो ये फंड भी 9 साल पुराना फंड है। बेंचमार्क है इसका 493 करोड़। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं रवि प्रकाश शर्मा। एक्सपेंस रेशियो इसके डायरेक्ट प्लान का 0.12%। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की कि क्या आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप हमसे एक वर्ड में पूछेंगे तो हाँ, आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो का बहुत कम हिस्सा ही गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड इन्वेस्टमेंट का गोल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ना कि कोई लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो इक्विटी स्टॉक से ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म में गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। इसीलिए आपके पोर्टफोलियो का मैक्सिमम हिस्सा इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में लगना चाहिए। गोल्ड का मैक्सिमम यूज़ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए होना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट डाउन होता है या इक्विटी गिरती है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। इस चीज़ को हमने अपने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है। इस वीडियो में हमने आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ काफ़ी डिटेल में बताया है, तो इसीलिए हम आपको बार बार उसी बात को रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब बात करते हैं कि आपको गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको अपने पोर्टफोलियो का 10 to 15% ही गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और बाकी का पैसा आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएं। एक बात का आप और ध्यान रखें कि अगर आप 5 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं गोल्ड में, तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। अगर आप 5 साल तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो ही आप कोई दूसरा गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके कई कारण हैं। SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको आपके गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर सालाना 2.5% का ब्याज भी मिलता है, जो कि आपको किसी दूसरे गोल्ड म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा।
इसके साथ साथ इसमें टैक्स भी कोई नहीं लगेगा आपके कैपिटल गेन पर, और ये एकदम सेफ है क्योंकि ये आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। अभी आज 24 अप्रैल तक आप एसजीबी ले सकते थे, लेकिन अगर आपने इस चांस को मिस कर दिया है तब आप 11 मई को फिर से एक बार ले सकते हैं। कुछ दिनों के लिए ये बॉन्ड फिर से आएगा। एसजीबी के बारे में हम अपने उस गोल्ड इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है हमने। आप चाहें तो आ रहे विंडो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए हमने कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स के प्लेटफॉर्म्स के लिंक दिए हैं। आप चाहें तो वहाँ से जाकर इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में।